बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ताहिर जमील ख़ान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे इदारे के बारे में डिस्कशन करूंगा कि जहां आप किसी भी सरकारी महकमे के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये कोई भी वफाकी महकमा हो और आपको उससे शिकायत हो तो आप इस महकमे को दरख्वास्त देकर अपनी शिकायत का अजाला करवा सकते हैं, और वो भी बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी वकील के और बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तारीख़ों के। तो ये इदारा है क्या और यहाँ पर दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद मिसालों से आपके लिए ये तरीक़ाकार इसका आसान कर देता हूँ। नाज़रीन, आजकल तमाम लोग, तकरीबन हर शहरी पाकिस्तान का बिजली के बिलों से बहुत तंग है। एक तो वैसे यूनिट बहुत महंगा हो गया है, लेकिन कुछ लोग ओवर बिलिंग की भी शिकायत कर रहे हैं, और इसके अलावा भी जो वापटा की तकसीम कार कंपनियां हैं उससे शहरी ये शिकायत करते हैं कि कहीं मीटर नहीं लग रहा, कहीं मीटर काट के ले गए हैं, और कहीं ओवर बिलिंग है, कई दीगर मसाइल है। इसी तरह स्वी गैस के महकमे से भी शहरियों को कुछ इसी तरह की शिकायत होती हैं। नादरा के दफातर में शहरियों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। कहीं नाम अपनी गलती से ही गलत लिख देते हैं और फिर ठीक नहीं करते, कहीं आपका शनाख्ती कार्ड आपको पहुँचाया नहीं जाता, कहीं आपका शनाख्ती कार्ड बनाया ही नहीं जाता, कहीं बेफॉर्म के मसाइल हैं। इस तरह पासपोर्ट ऑफिस के मसाइल भी इसी तरह ही हैं। फिर रेलवे का महकमा हो, पोस्ट ऑफिस का महकमा हो, गर्ज जितने भी सरकारी इदारे हैं, वफाकी सरकारी इदारे, इसमें अगर आपको इनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो आप इन्हीं के अफसरान के पास जाते हैं सुनवाई के लिए। अगर वो आपको ना सुने तो फिर बहुत कम, कुछ लोग तो थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अदालतों का रुख करते हैं और वकील हायर करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो वकला को भारी फीसें देते हैं, लेकिन बदले में जिस महकमे के ख़िलाफ़ आपको शिकायत है वो महकमा उससे भी महंगा वकील सरकारी ख़र्चे पे ला के आपके सामने खड़ा कर देता है। तो ऐसे में आपका जो केस है वो मज़ीद लटक जाता है और तारीख़ पे तारीख़ आपको मिलती है, और वहाँ वकील साहब का मीटर चालू होता है, आपको उसकी फ़ीस देनी ही पड़ती है, और लंबी लंबी तारीख़ों में अवाम बहुत ख्वार होती है। लेकिन एक इदारा जिसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ, ये है वफाकी मौतसिब का इदारा। ये ऐसा इदारा है पाकिस्तान में जिसके बारे में यकीनन 90% लोगों को नहीं पता। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और लोग अपनी शिकायत के अजाले के लिए या तो अदालतों का रुख करते हैं और या उन्हीं महकमों के आला अफसरान तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और बेचारे ख्वार होते रहते हैं। तो वफाकी मौतसिब का जो इदारा है, यहाँ आप किसी भी, जैसे कि इस इदारे के नाम से जाहिर है, किसी भी वफाकी इदारे के ख़िलाफ़ यहाँ आप शिकायत लेके जा सकते हैं उनके पास। और वफाकी मौतसिब का इदारा 60 दिन मैक्सिमम, इनके 60 दिन के अंदर इन्होंने फ़ैसला करना होता है आपकी शिकायत का, लेकिन अमूमन 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही फ़ैसला हो जाता है। जो भी शख्स ज़ाहिर है वफाकी मौतसिब के पास जाता है और किसी भी महकमे के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है उसका जेन्युइन रीज़न होता है, तभी जाता है। फ़र्ज़ करें मुझे नादरा से कोई मसला है तो मैं नादरा महकमे के ख़िलाफ़ वफाकी मौतसिब को शिकायत दर्ज करता हूँ, और वहाँ वफाकी मौतसिब मेरी जो शिकायत है उसका जायज़ा लेता है, और उसके बाद नादरा का जो नुमाइंदा है उसे भी बुलाया जाता है। वो नुमाइंदा जब देखता है कि हमारे ख़िलाफ़ ये शिकायत आई है तो पहली तारीख़ में ही और पहली हेयरिंग में ही वो मान जाता है और आपका मसला हल हो जाता है 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही। लेकिन अगर उन्हें लगे कि आपकी शिकायत जायज़ नहीं है तो 1 से 2 प्रोसीडिंग्स होती हैं, 1 से 2 हेयरिंग्स होती हैं। नादरा के नुमाइंदे को भी सुना जाएगा जिसके ख़िलाफ़ मैंने शिकायत की है, और मुझे भी सुना जाएगा। तो 1 से 2 तारीख़ों के अंदर ही, 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही फ़ैसला आ जाएगा। और इसका तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल है। आप वफाकी मौतसिब के जो दफातर हैं वो तमाम सूबाई दारुल-हुकूमतों में बशमूल वफाकी दारुल-हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद में है। इसके अलावा तमाम जो बड़े अज़ला हैं जैसे कि मुल्तान है, सक्खर है, और इसके अलावा रहीम यार ख़ान है, इन जो अज़ला हैं टोटल 18 अज़ला में इसके दफातर हैं। आप यहाँ पे या तो ख़ुद जाके फ़िज़िकली वहाँ पे दरख्वास्त दें, बाय हैंड दरख्वास्त दें रिसेप्शन पे। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, डाक के ज़रिए अपनी शिकायत भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप ऑनलाइन भी शिकायत यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। वफाकी महोत्सव की वेबसाइट है, आप सिंपल गूगल में वफाकी महोत्सव लिखेंगे तो सबसे ऊपर यही वेबसाइट आएगी और आप वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अपनी दरख्वास्त बहुत ही सिंपल तरीके से जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आप दरख्वास्त जमा करवा दें। जिस भी महकमे के ख़िलाफ़ आपको, वफाकी महकमे के ख़िलाफ़ आपको शिकायत है, उसके ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त जमा करवा देते हैं। आपकी दरख्वास्त को फ़ौरन आपको तस्दीकी मैसेज आएगा आपकी दरख्वास्त की मौसूली का, और एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको बुला लिया जाएगा। जिस महकमे के ख़िलाफ़ आपकी शिकायत है उसके नुमाइंदे को भी बुला लिया जाता है और आप दोनों को सुना जाता है, और ज़ाहिर है आपका केस जेन्युइन है तभी आप गए हैं तो फ़ैसला आपके हक़ में आ जाता है। इंतहाई सिंपल ये तरीक़ाकार है, कोई आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती और किसी भी किस्म का आपको वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, और चंद ही दिन में आपके केस का फ़ैसला भी हो जाता है, चाहे किसी भी वफाकी महकमे के ख़िलाफ़ आपको शिकायत है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो किसी भी ऐसे केस को वफाकी महोत्सव नहीं सुनेगा जो पहले से ही किसी अदालत में है। अगर आप किसी महकमे के खिलाफ पहले ही सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में, ज़ाहिर है आप केस किया होगा, किसी भी लोअर कोर्ट में आपने केस किया हो, तो वफाकी महोत्सव ऐसे किसी भी केस को नहीं सुनेगा। और वफाकी महोत्सव जो भी फैसला सुनाएगा उसके खिलाफ अपील भी किसी भी अदालत में नहीं की जा सकती। वफाकी महोत्सव के फ़ैसले को सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास ही आप इसके ख़िलाफ़ अपील में जा सकते हैं और सदर पाकिस्तान ही फिर उसके फ़ैसले, आप वफाकी महोत्सव के फ़ैसले को देख के आपके हक़ या आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकते हैं। तो ये एक इदारा है जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, तो आज की वीडियो का मकसद यही था। अगर आप लोगों को किसी भी वफाकी महकमे के ख़िलाफ़ शिकायत हो तो बजाय इधर उधर ख्वार होने के, महंगे वकील हायर करने और अदालतों में चक्कर लगाने के, आपको सिर्फ वफाकी महोत्सव के इदारे को शिकायत दर्ज करानी चाहिए और चंद दिन के अंदर आपके केस का फ़ैसला हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी किस्म के अगर आपको किसी मज़ीद इस बारे में डिटेल जानना है या कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया है तो कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको उसका जवाब भी देंगे और इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान ताहिर जमील ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।